तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम इस पीडी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 4 पर। यह कुल 800 प्रश्नों का एक सीरीज है जिसका आज हम चौथा पार्ट लेकर आपके सामने हैं। हर सेट में 100 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। आप इस सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो आइए सीधे देखते हैं, आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीनी, कपास और सूत। कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान सरकार ने इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च। दुनिया भर में ट्रांसजेंडरों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका चिरंजीवी, रजनीकांत, प्रभास या फिर प्रकाश राज। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। जबकि 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन है आपका जापान, अमेरिका, भारत या फिर चीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि इस सूची में अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। यह 18 से 29 मार्च तक नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये के अनुदान सहायता राशि की मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? शरण कुमार लिम्बाले, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव या फिर रंगनाथ पठारे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। इस पुरस्कार में कुल 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह 30वां सरस्वती सम्मान था। अगला प्रश्न है, मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ऑप्शन है आपका फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 25%। हालांकि यह टैक्स जो है 2 प्रकार के हैं। अगर आपका वाहन निजी है तो उसमें 25% की छूट है। अगर आपका वाहन कॉमर्शियल है तो उसमें 15% की छूट है। अगला प्रश्न है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। वर्तमान में इसके MD और CEO हैं शशिधरन जगदीशन। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है आपका इरफान खान, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना या फिर अर्जुन कपूर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इरफान खान। इन्हें यह पुरस्कार अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तापसी पन्नू। उसे यह पुरस्कार उनके फिल्म थप्पड़ के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 7। आप सभी जानते होंगे, हर घर नल जल का 100% लक्ष्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य है वो गोवा है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जबकि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम राइसी। जबकि इसाक हर्जोग जो हैं ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं और नेफ्ताली बेनेट ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की है मेरठ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला प्रश्न है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए द ग्रेट खली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी आशा भोसले। यह अवार्ड दिया जा चुका है और यह अवार्ड आशा भोसले को दिया गया है। में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू, जो कि उस समय खेल मंत्री थे लेकिन अब खेल मंत्री बदल दिए गए हैं। अभी वर्तमान में खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है, जबकि किरण रिजिजू के पास कानून और न्याय मंत्रालय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में 2022 में किया जाएगा। पहले यह 2021 में ही प्रस्तावित था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें तब्दीली किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में कौन से स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 40 में। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि भारत को इसमें 40वां स्थान दिया गया है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शरद पगारे। इन्हें यह पुरस्कार उनके पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपका झारखंड, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगर आपसे इथेनॉल संयंत्र लगाने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाएगा तब आंसर छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन अगर आपसे इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला राज्य पूछा जाएगा तब आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 27 मार्च। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 27 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी भारत। इसका आयोजन जो है मुंबई और पुणे में किया जाएगा। फीफा वोमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन भी भारत में ही किया जाएगा, जबकि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, जबकि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीकरणीय मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक जहाज ब्रज को कहां कमीशन किया गया? ऑप्शन है आपका पुणे, चेन्नई, कोलकाता या फिर गुजरात। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहां बन रही है? ब्राजील, नॉर्वे, थाईलैंड या फिर डेनमार्क। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, जबकि डेनमार्क में जो है वो दुनिया का पहला कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप अन्य योजनाओं को भी याद रख सकते हैं। लॉन्च पैड योजना, पंख योजना, मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना और सांस अभियान, ये सभी योजनाएं जो है मध्य प्रदेश सरकार की ही है। अगला प्रश्न है, रूस ने कितने देश के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 18। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी शेफाली वर्मा। अभी शेफाली वर्मा कुछ दिन पहले चर्चा में भी थी। ये सबसे कम उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, जबकि डेब्यू टेस्ट में ही दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 5 लाख, जबकि पहले यह 2.5 लाख हुआ करता था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहां हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मैंगलोर। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूइंग वाटर। और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में से किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। जबकि सबसे पहले इच्छा मृत्यु को वैध मृत्यु का दर्जा देने वाला देश जो था वो था नीदरलैंड, और 2002 में नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को वैध मृत्यु का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कंगना रनौत। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, 12 मार्च, 23 मार्च या फिर 18 अगस्त। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, छिछोरे। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून 2021 को योगा फॉर वेल बीइंग विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 7वां। राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 139वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का महासचिव कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दत्तात्रेय होसबाले। अगला प्रश्न है, सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 11वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। आप एक चीज याद रखेंगे, अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहां हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ढाका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कौशल्या शंकर, और यह तमिलनाडु की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रिज अहमद। रिज अहमद पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, और यह ऑस्कर के इतिहास में पहली बार है जब कोई मुस्लिम नेता ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय किया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया जो है अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इलियट पेज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए एसेज ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, माइकल होर्डिंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 74%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जेपी सामंत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सोमालिया। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी धनलक्ष्मी। यह इस खेल का समापन हो चुका है और इसमें जो है धनलक्ष्मी ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। जबकि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की बात करें तो वो होट्टन प्रांत है और दूसरे नंबर पर भारत का गाजियाबाद है। चूंकि यहाँ राजधानी पूछ रहा है तो इसलिए राजधानी में जो है दिल्ली पहले स्थान पर है। विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा राशन ऐप। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, जबकि पहले स्थान पर इराक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। इसे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। वहीं अगर हम बात करें अन्य महोत्सव की तो लखनऊ में गुड़ महोत्सव, कुशीनगर में केला महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जॉनसन एंड जॉनसन। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हसमतुल्लाह शाहिदी। अगला प्रश्न है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। हालांकि मिताली राज 10,000 रन पूरा करने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन अब जो है सर्वाधिक रन की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई रन बना है महिला में तो वो है महिला क्रिकेटर मिताली राज, पहले स्थान पर हैं रन बनाने के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैरत उत्सव कहां मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है आपका चीन, फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नाइजर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां खोला गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। के हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क भी खोला गया है। अभी ट्रांसजेंडर को
सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। जबकि भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण, चीन के साथ हैंड इन हैंड और रूस के साथ अभी इंद्र नामक सैन्य अभ्यास किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। और यह जो है फैनी नदी पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही देश का पहला लाइकन पार्क, परागणकर्ता पार्क खोला गया है। और पहला अपंग क्लिनिक की अगर बात करें तो देश का पहला अपंग क्लिनिक वो चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका भी सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च। जबकि 12 मार्च को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 20 जुलाई को जो है विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगर सर्वाधिक ताकतवर देश की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश की सूची में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत जो है चौथे स्थान पर है। सैन्य खर्च की बात करें तो उसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लिगिया नोरोहा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। जबकि ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई थी 2021 का, उसमें विश्व में सबसे सुंदर रहने योग्य शहर जो है वो ऑकलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का फैसला किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 8.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अभी कुछ दिन पहले काला चावल की, जो कि मणिपुर का है, इसे यूरोप रवाना किया गया। ये लाल चावल जो है असम का है। अगला प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एमसी मेरी कॉम। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, किरण पोलार्ड। सबसे पहले T20 में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह थे, लेकिन अब युवराज सिंह के बाद वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड ने 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया है और ऐसा कारनामा वह श्रीलंका के खिलाफ किया है और दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं ऐसा करने वाले। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है अभी ट्रांसजेंडर को नौकरी में
सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पर है और कर्नाटक में ही अभी भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल बनाया जा रहा है जिसका नाम है एम विश्वेश्वरैया। कुछ दिन पहले कर्नाटक के द्वारा ही आकांक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये सभी प्रश्न जो है कर्नाटक से रिलेटेड है, तो आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? पहले राज्यसभा और लोकसभा टीवी का प्रसारण जो है अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब दोनों को एक ही में विलय कर इसका नाम जो है संसद टीवी रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 101 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रवि कपूर। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।